बालुका स्तूप पवन के निक्षेपण कार्य में निर्मित ये महत्वपूर्ण स्थल रूप है। तो आइए देखते हैं इसका निर्माण और इसके प्रकार के बारे में। बालुका स्तूप पवन के निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित रेत के स्थानांतरित जो टीले हैं उनको बालुका स्तूप कहते हैं। अब बालू मिट्टी का ढेर मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलता है और वायु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। दूसरे नए स्थान पर अगर उस रेत का स्थानांतरित यानी कि आगे से आगे चलता हुआ गतिमान जो टीला है बन जाता है तो उसे बालुका स्तूप कहते हैं। आइए इसके जो भाग हैं उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये सामान्यतः वैसे आकृति के अकॉर्डिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप और बरखान। इनके अन्य और भी प्रकार हैं लेकिन अपने इस महत्वपूर्ण इन प्रकारों पर चर्चा करने वाले हैं। तो पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप यानी कि ये पवन का क्या है जो अनुसरण करते हैं एक तरह से। मान लीजिए ये पवन की दिशा है, ठीक है, और बालू के जो ढेर हैं, बालू का स्तूप क्या होता है, स्तूप यानी टीला ऊंचा, ठीक है। तो ये एक तो टीला इस तरफ है और एक टीला इस तरफ है। तो मान लीजिए ये बालू के जो टीले हैं इस पवन की दिशा के लंबवत ही मिलते हैं, यानी कि इसके समांतर मिलते हैं, पवन की दिशा के समांतर मिलते हैं। तो पवन लगातार चलते हुए इस मध्य क्षेत्र से क्या है वायु को उड़ा ले जाती है, तो शायद इनका निर्माण होता होगा। लेकिन इनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर मिलती है। पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों में पवन चलने की दिशा के समांतर ही बालू मिट्टी के बड़े बड़े लंबे ढेर मिलते हैं। इन्हें पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहते हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या है। वही पवन एक दिशा में चल रही है और अब सामान्य जो गति है पवन की और जो बालू मिट्टी के ढेर हैं वो भी सामान्यतः कम ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए बालू ये मरुस्थल का अंतिम छोर है या कोई समुद्र का तटीय क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में सामान्यतः बालू कम ही मिलती है। तो ये ढेर जो है ये इस पवन की दिशा के क्या है सामने मिलते हैं, तो इन्हें कहेंगे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। जब पवन की दिशा के समकोण में बालू मिट्टी के ढेर मिलते हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ यानी मार्ग प्रस्थ कर रहे हैं इसका, ठीक है, इसमें समकोण इसके सामने खड़े हैं, इसके अवरोधक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में अंतर समझ आया होगा, पवन अनुवर्ती बालुका स्तूप और पवन जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। तो ये पवन की दिशा के क्या है अनुवर्ती तो क्या है इसी के बिल्कुल बराबर हैं, समांतर फैले हुए हैं, किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं करते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप यानी कि इसके सामने खड़े हैं, पवन की दिशा के क्या है समकोण में यानी सामने खड़े हैं। अब देखिए तीसरा इसका देखते हैं अपने बरखान है। तो ये बालुका स्तूप का ही अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का ही परिवर्तित रूप है, लेकिन देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। अब देखिए पवन की दिशा ये रहती है, ठीक है, और इसके मार्ग में इस प्रकार से बालू मिट्टी का ढेर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो अनुप्रस्थ है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, ये इस प्रकार से मान लीजिए इसका फैलाव इस प्रकार से हो जाएगा, फिर इसके 2 कॉर्नर बन जाएंगे, ये वाला इस प्रकार से, दूसरा अब इसका ऊपर वाला क्षेत्र दिखाया था मैं आपको, इस प्रकार से यहाँ से फैलेगा, ठीक है, और इसमें अब इसका एक ढाल ये देखो इस प्रकार से, और इसका ये जो पवन की दिशा का जो ढाल है वो इस प्रकार से। सबसे ऊंचा भाग इसमें कौन सा है, ये वाला, ठीक, ये भाग सबसे ऊंचा भाग है। और इसका ढाल इस तरफ क्या है, ये अवतल है नतोदर है, और ये उन्नतोदर है, यानी कि ये जो बाहर का ढाल है ये उत्तल ढाल है। यानी कि पवन चलते हुए अपने मार्ग में इसके ऊपर पवन जो है इसको मिट्टी को डालती है, बालू मिट्टी को आगे ले जाने की कोशिश करती है और यहाँ से पवन आगे की तरफ गिर जाती है। अब पवन इस तरफ से भी इस मिट्टी को धकेलती है और ये साइड में जो है ये इसके नुकीले हिस्से बन जाते हैं और पवन जो है इस तरफ से और इस तरफ से भी निकल जाती है। अब यहाँ पर एक भंवर पैदा होता है, ये पवन और ये पवन, ठीक है, मिलकर एक भंवर पैदा करती है। इस भंवर के कारण यहाँ की जो बालू है वो फिर से उड़ा ली जाती है, जिसकी वजह से ये जो है ये अंदर का क्या है ये अवतल ढाल बन जाता है।
और ये बाहर का, ये बालू मिट्टी का लगातार आगे की तरफ धकेलने के कारण, इसके ऊपर धकेलने के कारण ये जो है उत्तल ढाल के रूप में दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।